अपने सुंदर घर को और सुंदर बनाने के लिए पेंट से भी कम बजट के 3D वॉलपेपर, पीवीसी, आर्टिफिशियल घास, विंडो ब्लाइंडिंग सहित बहुत कुछ। पालीवाल वॉलपेपर हरिगंज मेन रोड खंडवा, सनवारा बाजार बुरहानपुर सहित बेंगलोर में भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा शोरूम पर विजिट भी करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जसवाड़ी गांव की सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक दीपक पाराशर, जो अब दिवंगत हैं, उनके बेटे सिद्धांत ने दोस्तों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे आधार कार्ड, पहचान पत्र और फोटो ले लिए। फिर समिति में जमीनों के फर्जी दस्तावेज लगाकर खाता खुलवा लिया। इस तरह के आरोप सभी शिकायतकर्ताओं ने लगाए हैं। इसके बाद दोनों ने दोस्तों व परिचितों के नाम से लगभग 50 लाख रुपए तक के कृषि ऋण निकाल लिए। जब पीड़ितों को बैंक शाखा से ऋण वसूली के नोटिस मिले तब इस बात का खुलासा हुआ। कुछ पीड़ितों ने बैंक पहुंचकर दिवंगत प्रबंधक व उसके बेटे की शिकायत की है। थाने में भी शिकायत दर्ज कराएगी, ऐसा फरियादियों का कहना है। पीड़ितों ने बैंक अधिकारियों को बताया कि वह विद्यार्थी हैं, उनकी जसवाड़ी के आसपास ना तो जमीन है और ना ही वह किसान हैं। उनके द्वारा सोसाइटी से कोई कृषि व अकृषि लोन नहीं लिया गया है। इधर सहकारी बैंक के जिम्मेदार अधिकारी भी मामले को दबाने में लगे हैं। बैंक प्रबंधक, जो कोऑपरेटिव बैंक के जीएम हैं हरसोला साहब, उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन में जवाब दिया कि अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। आपको बता दें, जसवाड़ी से यह पूरा मामला सामने आया, परंतु जो फरियादी हैं उनके अनुसार जो लोन है वह मंडी ब्रांच जलेबी चौक पर जो कोऑपरेटिव बैंक है वहां पर इनके अकाउंट खुले और वहां से डिटेल मिलेगी। आज इस मामले में जांच अधिकारी भी बैंक में पहुंचे और उन्होंने फरियादी और पीड़ित जितने भी हैं उन सभी के बयान दर्ज किए। लगभग एक हफ्ता जांच होने की बात बैंक के आला अधिकारी कह रहे हैं। आपको बता दें, पीड़ितों ने बैंक अधिकारियों को बताया कि वे विद्यार्थी हैं और उनके पास ना ही किसी प्रकार की कोई ज़मीन है, उन्होंने कोई भी लोन नहीं लिया है। सहकारी बैंक के 3 सदस्यीय दल द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है और इस मामले में गजेंद्र अत्रे इस जांच दल का नेतृत्व कर रहे हैं। अब तक 9 लोगों को वसूली के नोटिस भेजे गए हैं, जिनके नाम से प्रबंधक व उसके बेटे ने फर्जी तरीके से बैंक शाखा से 2 से 3 लाख रुपए तक निकाले हैं। आपको सभी की बात सुनवाते हैं और आपको बता दें, इसमें एग्रीकल्चर लैंड दिखाकर लगभग 3 लाख रुपए तक का लोन दिया गया है। ऑलमोस्ट सभी का अमाउंट सिमिलर है, 2,80,000 से 3 लाख के बीच में है और सभी की बात हम आपको सुनवाते हैं। इस मामले में AK हरसोला का कहना है कि एक हफ्ते में इसकी जांच पूरी हो जाएगी, तभी वह सारी चीज़ें देखने के बाद कुछ कह पाएंगे। वहीं फरियादियों का कहना है कि वह इस संबंध में बैंक अधिकारियों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करते कि वह निष्पक्ष जांच करेंगे, परंतु पुलिस से वह उम्मीद करते हैं कि वह इस मामले में निष्पक्ष जांच करके इस पूरे प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर अपराध दर्ज करेंगी, ताकि आगे से इस तरीके का अपराध ना हो। आपको बता दें, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर बहुत बड़े बड़े फर्जीवाड़े हैं। अगर उनका खुलासा होने लग जाए तो बैंकों की हालत बेहद ख़राब हो जाएगी, बैंकों से ट्रस्ट उठ जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के हम कोशिश करेंगे कि जो फर्जीवाड़े हैं वह आपको ज़रूर बताएं। अगर किसी के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमें जानकारी दे सकते हैं। हम आपकी बात आगे पहुंचाएंगे, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, जनता के सामने रखेंगे, ताकि इस तरीके से और लोगों के साथ फ्रॉड ना हो पाए। इस मामले में हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि आखिर इस मामले में हुआ क्या। लेकिन बहुत बड़े फर्जीवाड़े की पूरी कहानी सामने आ रही है। आपको बता दें एक बात और, कि लोन देने का जो प्रोसेस है वह इतना आसान नहीं होता, उसमें कई लेयर होती हैं, यानी कई परतें होती हैं। नीचे से ऊपर तक फाइल बहुत सारे लोगों के पास जाती हैं। इसमें प्रबंधक, सुपरवाइज़र, कैशियर, अकाउंटेंट और पर्यवेक्षक की भूमिका भी होती है और इन सभी की जो भूमिका है वह संदेह के घेरे में है। आपको बता दें कि सर्च रिपोर्ट भी बनती है, मौके पर ज़मीन भी देखने जाते हैं। इस पूरे मामले में ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया, अगर फरियादियों की माने तो सब जगह ज़बरदस्त तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है और घपला किया गया है। अगर इसी तरीके से घपला करके बैंक की पूंजी को, जो जनता की पूंजी है, नुकसान पहुँचाया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब बैंक बंद हो जाएंगे और जनता के जमा पैसे और जो सरकारी सिस्टम योजनाओं के लिए स्पेशली ये कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए गए हैं उन सभी को दिक्कत आएगी, किसानों को दिक्कत आएगी, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक स्पेशली किसान
लोगों से ज़्यादा जुड़े होते हैं और वहां पर उनका लिंक सीधा सीधा होता है। सरकार अपनी कई स्कीम कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से ही किसानों तक पहुंचाती है। ये बताएं कौन है आप और क्यों आए हैं कोऑपरेटिव बैंक में, क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम पवन पाल है और मैं आज यहाँ जिला सहकारी बैंक में आया हूँ। यहाँ पर मेरे नाम द्वारा एक फर्जी अकाउंट खोला गया है। अच्छा। फर्जी अकाउंट में मेरे नाम पे लोन लिया गया है, इसमें 2,79,250 रुपया है। अच्छा। इसके अंतर्गत बैंक वालों ने मेरी रामपुरा में ज़मीन बताई है 4.5 एकड़ हेक्टेयर उसके, और मेरे पास कोई भी ज़मीन नहीं है, ना खेती है बाड़ी कुछ भी नहीं है। अच्छा। इस पे इसी प्रकार से फर्जी कार्रवाई यहाँ पे की गई है। बैंक वाले कुछ मतलब कार्रवाई उनके मन से कर रहे हैं, पूछे जाने पे आंसर नहीं दे रहे हैं कुछ भी। बैंक वाले से हम क्वेश्चन करते तो वो कुछ भी सही जवाब नहीं दे रहे हैं। कितना लोन निकाला है तुम्हारे नाम से? मेरे नाम से 2,79,250 रुपये लिखाए गए। अच्छा, 2,79,000। रामपुरा में मेरी जमीन बताई गई है। जमीन बताई गई है, तो डॉक्यूमेंट आपने भी उसको दिए थे पाराशर जी के बेटे को? जी। क्या क्या दिया था? मैंने उसमें आधार कार्ड दिया था और वोटर ID दी। क्यों दिए थे आपने उसको डॉक्यूमेंट? सबने डॉक्यूमेंट एक ही आदमी को क्यों दिए? वो हम लोगों ने बिजनेस के उससे दिए थे उन्होंने। जब हम काय का बिजनेस? हम लोग चेन वाला सिस्टम का बिजनेस करने के उससे हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए। नेटवर्क मार्केटिंग, MLM। हाँ, तो उसके कारण फिर उस टाइम पे हम इंदौर में थे। अच्छा। इंदौर में थे और जिस टाइम पे यहाँ पे अकाउंट खुला है उस टाइम पे भी हम इंदौर में थे। अच्छा। जॉब चल रही थी हमारी। तुम कभी बैंक आए अकाउंट खुलवाने? पहली बार, इस टाइम पे पहली बार यहाँ पे बैंक में आया हूँ। ना तो मेरे पास कोई खेती है ना कुछ है। अच्छा। आप नजूली में जाके रिकॉर्ड भी दर्ज कर सकते हैं पटवारी के हिसाब से। कुछ भी मेरे पास कुछ भी जमीन नहीं है। पूरा नाम क्या है आपके पिता का? नाम क्या? कहाँ रहते हैं? पवन पिता महेश पाल, निवासी खंडवा रतागढ़। बताएं, आज आप बैंक आए हैं मंडी के, क्या मामला है? आपका नाम क्या है और किस विषय को लेकर आए हैं आप? ये फर्जी लोन हुआ था जिसमें कि यानी मुझे कोई जानकारी नहीं है, बस मेरे नाम से आधार कार्ड लिया था और वोटर ID लिया था। किसने लिया था? भैया थे, उनने लिया था। सिद्धांत। कौन से भैया? सिद्धांत पाराशर। अच्छा, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर अभी 2 दिन पहले नोटिस आया घर पे, बल्कि नोटिस निकला था अभी 31/7/2021 का, और नोटिस आया अभी 9वें महीने में। अच्छा। जब जाके पता लगा। क्या लिखा था उस नोटिस में? नोटिस में लोन वगैरह का लिखा हुआ था कि आपके नाम से इतना लोन उठा हुआ कितना लोन लिया? 2,82,987। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर आके पता करा तो इनने यहाँ पे जमीन वगैरह बताई है, तो बल्कि मेरे नाम से तो कोई। कौन सी जगह जमीन बताई है? ये रामपुरा खेतला। तुम्हारी भी रामपुरा में बताई है? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बस यहाँ पर आए तो यहाँ पे जानकारी ले रहे तो, लेकिन कुछ बता नहीं रहे ये लोग। अच्छा, ठीक है। नाम क्या है आपका? शुभम गिन्नारे। पूरा नाम? शुभम पिता राम सिंह गिन्नारे, निवासी खंडवा। बताएं, आप आज कोऑपरेटिव बैंक में आए हैं, आपके साथ किस तरीके का फ्रॉड हुआ है, क्या है पूरा मामला? सर मेरे साथ किसी ने सर लोन ले लिया है फर्जी तरीके से, मेरे आधार कार्ड और वोटर ID पे। और सर यहाँ बैंक से मेरे को ये रिसिप्ट मिली थी सर 2,74,000 रुपये की। नोटिस मिला था? नोटिस मिला था, तो सर इसलिए हम यहाँ आए। अच्छा, तो ये लोन तुमने लिया था? सर मैंने नहीं लिया है, ये मुझे नहीं पता है किसने लिया है लोन। अच्छा। ये सर नोटिस आया था घर पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर यहाँ पे आए तो सर आवेदन लिखा रहे थे। क्या नाम? प्रॉपर्टी के नाम पे लोन लिया। सर इसमें प्रॉपर्टी 4 हेक्टेयर खेत है सर। हमारा कितना खेत है? सर हमारे करने कुछ भी खेत नहीं है, आप चल के देख लीजिए सर। घर पे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये सर फर्जी तरीके से हमारे साथ, मतलब तुम्हारी नाम से जमीन दिखाकर उस पर लोन ले लिया? उस पर लोन और तुम्हें पता था तुम्हारा खाता खुला है? नहीं सर, इसी कोई जानकारी नहीं थी मुझे। अच्छा, कितने लाख का लोन तुम्हारे नाम से लेना बताया? 74,000 रुपये, 377 रुपये का सर। अच्छा, तो ये फोटो आधार कार्ड किसको दिए थे? सर ये आधार कार्ड मेरे ही है। नहीं, किसको दिए थे? इनके पास कैसा है ये? अब ये मुझे जानकारी नहीं है किसके पास आए, कैसे आए। अच्छा, तुमने किसी को दिए थे क्या? नहीं सर, किसी को नहीं दिए। तो तुमने उसको दिए थे, वो पाराशर जी के बेटे को, क्या नाम है उसका? समर। हाँ हाँ सर, उसको दिए थे। अच्छा, क्या बोल के दिए थे उसने तुम्हें? सर वो क्लब के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उस समय दिए थे। कौन से अच्छा। क्लब पे? खेल क्रिकेट के हमारे क्लब के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, जब दिए थे सर। अच्छा, जिम तो जमीन कहाँ पे दिखाई थी उसने तुम्हारे नाम से? सर जमीन पुनासा, ये राम- जसवाड़ी साइड रामपुरा। हाँ, रामपुरा में। हाँ सर। किसका खेत है वो? सर हमारे का तो कोई जमीन नहीं है और कोई खेत नहीं है सर। अच्छा, वो तुम्हारा नाम क्या है? सर नजीम, नदीम पूरा? पिता का नाम नहीं। पिता का नाम? नहीं कहाँ रहते हो? सर, गणेश